गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर शैलजा पांडे और आज मैं बात करने आई हूँ चॉकलेट सिस्ट के बारे में। चॉकलेट सिस्ट को हम ओवेरियन एंडोमेट्रियोमा भी कहते हैं। ये एक प्रकार की सिस्ट है जो कि एंडोमेट्रियम में पाई जाती है। एंडोमेट्रियम को हम हिंदी में गर्भाशय भी कहते हैं। और ये एंडोमेट्रियोमा जो ओवेरियन एंडोमेट्रियोमा है या फिर जो चॉकलेट सिस्ट है, ये किस कंडीशन में बनती है? ये एंडोमेट्रियोसिस जो नाम की बीमारी होती है उस कंडीशन में हमारे गर्भाशय में या एंडोमेट्रियम में बन जाती है। क्यों बनती है? क्योंकि एंडोमेट्रियम में जो टिश्यूज होते हैं वो बाहर की तरफ ग्रोथ करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से जो ओवरी होती है वो अफेक्टेड होती है और वहां पर ये सिस्ट बन जाती है। इसे फिर हम चॉकलेट सिस्ट कहते हैं। चॉकलेट सिस्ट क्या है? एक मतलब ब्लड की जैसा, जैसे चॉकलेट होती है ना, उस कलर का, ब्राउन कलर का जो पदार्थ होता है उससे भरा हुआ सिस्ट होता है, इसीलिए इसको हम चॉकलेट सिस्ट कहते हैं। और इसमें क्या है? बहुत ज्यादा पेन होना, पेनफुल कंडीशन होती है। पीरियड्स के टाइम बहुत ज्यादा पेन होना, ब्राउनिश डिस्चार्ज होना, इस प्रकार की बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, जटिलताएं पाई जाती हैं। चॉकलेट सिस्ट किससे हो सकता है? देखिए, चॉकलेट सिस्ट जो है जनरली क्या है, जो फर्टाइल एज की जो महिलाएं होती है उनको होता है। और बाकी जो है ये किसी भी एज में हो सकता है, जब मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाता है उसके बाद। जैसे क्या है, जनरली ये है आप 40 के बाद या 40 की उम्र में ये महिलाओं को चॉकलेट सिस्ट होती है। मगर जब मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाता है, जब मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाते हैं गर्ल्स को, तो उसके बाद किसी भी एज में ये हो सकता है। जनरली जो 40 के आसपास की एज में होता है, जो प्रजनन आयु की जो महिलाएं होती हैं उनमें होता है। ठीक है। चॉकलेट सिस्ट के टाइप्स कितने प्रकार के, मतलब कितने प्रकार का होता है? तो चॉकलेट सिस्ट एक तो स्मॉल सिस्ट होती है जो कि छोटे साइज की होती है, जैसे 4 सेंटीमीटर, ठीक है, इसके साइज की होती है। दूसरा मीडियम साइज की एक सिस्ट होती है जो कि 4 to 8 सेंटीमीटर की होती है। और एक होती है लार्ज, बड़ी सिस्ट होती है, तो ये होती है 8 सेंटीमीटर से भी बड़ी हो सकती है। और इसमें जो है काफी दिक्कतें होती हैं और इसमें काफी टिपिकल लक्षण आते हैं, जैसे बहुत ज्यादा पेन होना, बहुत ज्यादा अनइजीनेस फील होना पेशेंट को, और बॉडी एक होना, महिला को चलने फिरने में भी परेशानी होती है। पीरियड्स के टाइम ये दिक्कतें बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। तो ये जो है बड़ी सिस्ट होती है, बिग सिस्ट होती है। ठीक है। अब चॉकलेट सिस्ट के कारण क्या हो सकते हैं? देखिए, इसके कारण जो है, एक तो जेनेटिक फैक्टर हो सकता है, अनुवांशिक कारण हो सकता है, हार्मोनल डिस्टर्बेंस इसका कारण हो सकता है। दूसरा, एंडोमेट्रियोसिस की जो बीमारी हो जाती है वो इसका कारण हो सकता है। सबसे मुख्य कारण वही है, एंडोमेट्रियोसिस। ठीक है। उसके बाद जो है हमारा रोग प्रतिरोधक क्षमता आपकी कमजोर है, अगर आपका इम्यून सिस्टम वीक है तो वो भी उसका बहुत बड़ा कारण हो सकता है। दूसरी बात, आज के जो टाइम में बाहर के फास्ट फूड जो ज्यादा खाना, या फिर लेस एक्सरसाइज और फैटी फूड्स ज्यादा लेना, मतलब हम एक्सरसाइज करते नहीं है, बॉडी वर्क उतना नहीं कर रहे हैं, मगर हम बहुत ज्यादा फैटी फूड्स और ऑयली फूड्स खा रहे हैं, तो वो भी जो हमारा डाइट एंड रेजिमेंट है वो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स क्यों कहा मैंने? जैसे कि आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेना वर्क का, बहुत ज्यादा, हम अगर बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, हम अपनी लाइफ को बहुत ज्यादा इंजॉय नहीं कर रहे हैं मगर स्ट्रेस बहुत ले रहे हैं, तो वो जो है हार्मोनल डिस्टर्बेंस का कॉज होता है, मतलब कारण बनता है हमारे शरीर में। और उसके बाद इस तरीके की बीमारियां होना, जैसे चॉकलेट सिस्ट होना, ओवेरियन सिस्ट होना, और पीसीओडी की प्रॉब्लम्स होना, उसके साथ साथ जैसे यूट्रस में गांठ हो जाना, तो यूट्राइन फाइब्रॉइड, तो इस तरीके की दिक्कतें महिलाओं में बढ़ने लगी हैं। और स्पेशली जो गर्ल्स हैं, स्टूडेंट लाइफ में जो गर्ल्स हैं, उनमें पीसीओडी की कॉमन डिजीज हो गई है बहुत ज्यादा। पीसीओडी आजकल मतलब 100% में से 60% लड़कियों में जो है पीसीओडी पाया जाने लग गया है। उसके बहुत सारे कारण हैं। एक तो पढ़ाई का स्ट्रेस होता है, वो भी इस कारण है क्योंकि हमारे अंदर फिर हार्मोनल डिस्टर्बेंस हो जाते हैं स्ट्रेस की वजह से। दूसरी बात, हम फास्ट फूड ऐसी चीजें बहुत ज्यादा खाते हैं। दूसरी बात, हम स्क्रीनिंग टाइम बहुत ज्यादा हो गया है, फिजिकल वर्क बहुत ज्यादा कम होता जा रहा है, तो फैट डिपोजिशन हो जाने की वजह से, लोअर एब्डोमिनल फैट डिपोजिशन हो जाने की वजह से भी ओवरी में सिस्ट होने लग जाती है। तो ये भी एक कारण है। तो इसके लिए ये कि आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए, बॉडी वर्क जरूर होना, आपका जैसा डाइट है उसके अकॉर्डिंग आपकी बॉडी वर्क होना चाहिए, तभी आपका जो फैट है वो एनर्जी के रूप में यूज होगा, तो आपकी बॉडी में वो रिटेन नहीं होगा। अगर वो रिटेन होगा तो डिजीज उसके वजह से आपको हो सकती है। ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं चॉकलेट सिस्ट के क्या लक्षण हो सकते हैं। देखिए, इसके लक्षण, फर्स्ट ऑफ ऑल पेल्विक पेन, बहुत ज्यादा पेल्विक पेन होगा,
नीचे एब्डोमेन में पेन होगा, मेंस्ट्रुएशन के टाइम बहुत ज़्यादा पेन होता है, ठीक है। इसके अलावा मासिक धर्म की अनियमितताएं, मतलब इरेगुलरिटी ऑफ पीरियड्स टाइम पे नहीं आएंगे, मेंस्ट्रुएशन जो है टाइम पे नहीं होगा, महिलाओं को दर्दनाक स्थिति हो जाती है, बहुत ज़्यादा एमनोरिया की डिस्मेनोरिया की कंडीशंस हो सकती हैं, ठीक है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा अनइजीनेस फील होता है पेशेंट को, उन्हें लगता है कि कैसे चलेंगे, या फिर स्टूल पास करने में भी महिलाओं को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है, अनइजीनेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और इनफर्टिलिटी भी इसके कारण हो सकती है, इसीलिए इसका ट्रीटमेंट जो है बहुत जरूरी होता है, बहुत ज़्यादा मस्ट होता है। अगर आप इसको अवॉइड कर रहे हैं, आप इसका ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं, तो फिर इनफर्टिलिटी का कारण भी बन सकता है। जो लोग बच्चे प्लान करती हैं महिलाएं, या फिर जिनको 40 से पहले ही ये दिक्कतें हो गई हैं, तो उनको बहुत अर्ली इसका ट्रीटमेंट ले लेना चाहिए, जिससे कि वो जल्द से जल्द ठीक हो सके और उनके लिए कोई कॉम्प्लिकेशंस आगे लाइफ में ना हो। अब हम कई महिलाओं के सवाल हैं कि चॉकलेट सिस्ट जो होती है वो फर्टिलिटी को कैसे मतलब अफेक्टेड करती है। तो देखिए, ऐसा होता है, फर्टिलिटी को अफेक्टेड करती है एंडोमेट्रियोसिस के कारण जो है क्या नाम है उसका, जो ओवरी में, जो फैलोपियन ट्यूब और ओवरी में जो एग्स का निषाचन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं निषाचन आसंजन होता है, वो जो होता है वो अफेक्टेड होने लग जाता है, ठीक है। तो जिसकी वजह से जो है फर्टिलिटी जो है अफेक्टेड हो जाती है। इससे क्या होता है कि जो एग्स होते हैं वो जो है उसका जो है फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है तो फिर वहां पे गर्भाशय तक उसको पहुंचने में दिक्कत होती है, वो बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, एग्स वहां पर नहीं पहुंच पाते हैं, जिसकी वजह से महिलाओं को जो है इनफर्टिलिटी की कंडीशन हो जाती है। मतलब फर्टिलाइजेशन, जो एग्स का फर्टिलाइजेशन है जो ओवरी से निकल रहे हैं, उसका जो है डिफिकल्टी होने की वजह से, सिस्ट की वजह से, ऐसा का होने की वजह से जो है इनफर्टिलिटी की दिक्कतें हो जाती हैं। इसमें आपको कैसे अपना निदान, मतलब आपको क्या डायग्नोसिस करानी है या फिर क्या टेस्ट कराने हैं, इसके बारे में हम बात करते हैं। पहले तो इसमें हम क्या करते हैं, मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं पेशेंट की, फिर हम पेशेंट का जो है फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। इसके अलावा जो है हम उसके अल्ट्रासाउंड, ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड हो गया, MRI हो गया, ये सारी चीजें हम कहते हैं कि करवाइए, जिससे कि हम उसको जो है डायग्नोस कर सकें अच्छे से। वैसे तो हम लक्षण या सिम्टम्स के साथ भी इसको डायग्नोस करते हैं, मगर उसके बाद हम टेस्ट एडवाइस करते हैं, ठीक है। इसके अलावा लेप्रोस्कोपी होती है इसमें, जिसमें अक्सर पुष्टि होती है इस चीज की कि इसको चॉकलेट सिस्ट है, ठीक है। अब इसके अलावा जो है हमसे ट्रीटमेंट में क्या है कि कई जो है डॉक्टर्स में पेन किलर्स देते हैं, क्योंकि पेनफुल कंडीशन है तो पेन किलर्स देना पड़ता है। हार्मोनल थेरेपीज दी जाती हैं, सर्जरी होती है इसमें, सर्जरी में लेप्रोस्कोपिक सर्जरी होती है। इसमें क्या होता है कि इस सिस्ट को एंडोमेट्रियोटिक जो टिश्यूज होते हैं जो कि बाहर की तरफ ग्रोथ करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से ओवरी में ये सिस्ट होती है, उन टिश्यूज को रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये हो सकता है। दूसरी बात ये है कि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट होता है इसके लिए बेस्ट, जो कि विदाउट सर्जरी आपकी चॉकलेट सिस्ट जो है क्योर कर सकती है। तो होम्योपैथिक जो दवाइयां हैं, पेशेंट की हिस्ट्री, हम केस हिस्ट्री लेते हैं, उसका एग्जामिनेशन करते हैं, और टेस्ट जो हम अल्ट्रासाउंड कराने के लिए कहते हैं, उसके बाद जो है हम पेशेंट को ट्रीटमेंट देते हैं। अगर हम उसमें ये देखते हैं कि कहीं ये जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से तो नहीं है या फिर कोई और कारण है, उसकी सारी हिस्ट्री लेके हम महिला को दवाई देते हैं, तो चॉकलेट सिस्ट को अच्छे से ठीक किया जा सकता है। मेरी एक पेशेंट थी कनाडा में, जो कि मेरी ऑनलाइन पेशेंट बनी थी, उनको भी चॉकलेट सिस्ट की दिक्कत थी, जो कि क्योर हो चुकी है। तो इस तरीके से हम पेशेंट को ठीक कर सकते हैं। होम्योपैथिक में इसके लिए बहुत सारी मेडिसिन हैं, अकॉर्डिंग टू जो फीमेल्स हैं उनके जो सिम्टम्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग हम देते हैं। जैसे पल्सिटिला भी इसके लिए बहुत अच्छी दवाई है, सीपिया हो गई, इनिशिया है, बहुत सारी फीमेल जो कम होती हैं उनसे हम पहले उनकी हिस्ट्री लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग, उनकी नेचर और उनकी डिजीज के अकॉर्डिंग मेडिसिन को सिलेक्ट करके देते हैं। इसमें डाइट एंड रेजिमेंट की हम बात करते हैं। डाइट एंड रेजिमेंट में क्या है, इसमें फैटी फूड्स, बाहर के जंक फूड्स बिल्कुल मना होते हैं। जिन लोगों को ये सिस्ट होती है उनको बाहर का खाना या फिर जंक फूड, फास्ट फूड बिल्कुल अलाउड नहीं होते हैं। मैदे की चीजें उनको खाना अलाउड नहीं होती हैं। खाने में आपको क्या खाना, कैफीन युक्त चीजें भी नहीं लेनी होती हैं, जैसे चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक्स, हार्ड ड्रिंक्स, ये अलाउड नहीं होता है उनको लेना। खाने में जो है लाइट खाना लेना होता है, और खाना खाने के बाद वॉक करना बहुत ज्यादा मस्ट होता है। इसमें बहुत ज्यादा हैवी एक्सरसाइजेस अलाउड नहीं होती हैं, जिससे कि इसमें
कहीं दिक्कत हो सकती है तो, और पीरियड्स के टाइम पे इसमें बहुत ज़्यादा अच्छी डाइट और रेस्ट हम रिकमेंड करते हैं कि आराम करें, जिससे कि ज़्यादा स्ट्रेस की वजह से दिक्कतें ना बढ़ें। तो इस तरीके से, और हम पेशेंट को यही कहते हैं कि जितना जल्दी हो सके इसका इलाज लें, जिससे कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। थैंक यू सो मच, टेक केयर। अगर आपको कोई सवाल करना है तो आप मुझसे कॉल फॉर मी ऐप, मेरा ऑनलाइन कंसल्टेशन ऐप है, आप उससे मुझे सवाल पूछ सकते हैं। यूट्यूब पे भी आप उससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अगर समय मिला तो मैं उसका जवाब जरूर दूंगी। हेल्थ इश्यूज अगर किसी को हैं तो मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, मुझसे इलाज भी ले सकते हैं ऑनलाइन। मेरा जो ऐप है कॉल फॉर मी ऐप, उस पर कॉल करके आप मुझसे ट्रीटमेंट ले सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर।